वेलकम फ्रेंड्स और मुकेश कुमार ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज से जुड़े डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्विज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 या प्रश्न नंबर 1 है कि मार्केट रिसर्च कंपनी IDC के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2019 में गूगल ने स्मार्टफोन बिक्री के मामले में किस से पीछे छोड़ा दिया। तो इसका सही आंसर है वन प्लस। ठीक है, तो गूगल ने वन प्लस को 2019 में स्मार्टफोन की बिक्री में सबसे पीछे छोड़ दिया। इसने लगभग 71 लाख फ़ोन बेचे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मारुति सुजुकी इंडिया ने वाहन ऋण के लिए किस फाइनेंस के साथ समझौता किया। तो 4 फाइनेंस हैं, टाटा फाइनेंस, रिलायंस फाइनेंस और महिंद्रा फाइनेंस, बजाज फाइनेंस। तो इसका सही आंसर है महिंद्रा फाइनेंस। ठीक है, तो महिंद्रा फाइनेंस पे हम क्लिक करेंगे। दोस्तों, ये फाइनेंस क्या है? देखो, जब कोई कार खरीदता है तो उसके लिए लोन की ज़रूरत पड़ती है या पैसे की ज़रूरत पड़ती है, उसके पास पूरे पैसे नहीं होते हैं तो वो किसी से फाइनेंस करा लेता है या किसी से पैसे उधार ले लेता है। ठीक है, किसी ब्याज दर पे। ठीक है, तो अभी क्या होता था, महिंद्रा जो फाइनेंस था वो सिर्फ महिंद्रा के जो हैं वो खरीदने के लिए ऋण देता था। ठीक है, महिंद्रा के वाहन खरीदने के लिए ऋण देता था, लेकिन अब महिंद्रा का फाइनेंस मारुति सुजुकी फाइनेंस खरीदने से जुड़ी कार वगैरह खरीदने के लिए ऋण देगा। ठीक है, तो ये समझौता हुआ है महिंद्रा फाइनेंस और मारुति सुजुकी के बीच में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रैपिडली जल्दी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड ने हाल ही में किस शहर को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तराखंड ने जो हाल ही में किसी शहर को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है, तो इसका आंसर है फर्स्ट वाला क्या है, गैरसैंण। ठीक है, तो उत्तराखंड ने गैरसैंण को घोषित किया है, जो कि राजधानी ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी। वहाँ के राज्यपाल ने विधेयक को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो अभी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी इससे पहले कौन सी होती थी? देहरादून होती थी कि हरिद्वार होती थी? देहरादून होती थी। ठीक है, तो इसके पहले राजधानी कौन थी? देहरादून। ठीक है, अब क्या होगी? ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र सरकार ने BS6 वाहनों के लिए नया निर्देश जारी करते हुए कितने सेंटीमीटर का हरे रंग का स्टिकर लगाने के लिए कहा है। ठीक है, तो जो केंद्र सरकार ने हाल ही में 1 सेंटीमीटर की पट्टी लगाने के लिए निर्देश जारी किया है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर की पट्टी पर उससे वाहन से जुड़ी रेटेड रजिस्ट्रेशन से जुड़ी चीज़ें लिखी होंगी। दोस्तों, क्या है कि BS6 वाहन जो होंगे उसमें जो इंजन होगा BS6 क्वालिटी का अच्छा होगा, उसमें अच्छी क्वालिटी का डीजल डलेगा या पेट्रोल डलेगा। ठीक है, तो जो डीजल अच्छी क्वालिटी का डलेगा तो उसमें ये चीज़ आएगी सामने कि जो BS6 में आएगा इंजन, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी BS4 से या BS5 से। तो इसमें जो पॉल्यूशन है एनवायरनमेंट में वो कम होगा, इसलिए गवर्नमेंट BS6 वाहनों को प्रमोट करती हुई उन पर अच्छे नियम बना रही है, जिससे पॉल्यूशन कम हो सके। तो BS6 वाहन की इम्पोर्टेंस यहाँ पे बहुत ही है, क्योंकि BS6 वाहन से जो पॉल्यूशन है, जो बहुत सारी गैसें हैं, वो उससे कम निकलेंगी। ठीक है, या जो इंजन से जो आधे जलित पदार्थ रहते थे जो पूरी तरह से नहीं जल पाते थे, वो भी नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इनमें अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने हाल ही में पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। इनने अभी ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है। ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम इसलिए चलाया जा रहा है जिससे जो पेस्ट मैनेजमेंट है वो अच्छी तरह से हो सके और वहाँ पे अच्छे से खरीदा जाए और बेचा जाए, जिससे जो वेस्टेज मटेरियल है उसका रिसाइकल हो सके उसको, और उसका पुनः चक्र हो सके और पुनर्यूज हो सके। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं वेस्ट मैनेजमेंट से। और एक चीज़ और है, जो जहरीला कचरा जैसे कहा जाए मरकरी वाला कचरा, तो इस तरह के कचरे का भी विनिमय या इस तरह से कचरे का भी निपटान अच्छे से हो सके। ठीक है, तो इसके लिए आंध्र प्रदेश में एक पहल शुरू की गई, बहुत अच्छी पहल है।
अब थोड़ा हम देख लेंगे मैप में आंध्र प्रदेश कहाँ है। तो ये रहा हमारा पैरा इंडिया का नीचे साउथ वाला भाग। तो इधर पे दोस्तों, इधर पे तमिलनाडु और इसके जस्ट ऊपर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश यहाँ पे है। आपको पता करना है आंध्र प्रदेश का, ठीक है, मुख्य पोर्ट कौन सा है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आंध्र प्रदेश का मुख्य पोर्ट कौन सा है और आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है। ठीक है, और नेक्स्ट चीज़, एक और चीज़ है, मैं थोड़ा ज़्यादा होमवर्क हो रहा है लेकिन दे देता हूँ। ठीक है, आंध्र प्रदेश से होकर कौन कौन सी नदियाँ गुजरती हैं, क्योंकि दोस्तों साउथ में बहुत सारी नदियाँ हैं, उनमें से कुछ नदियाँ आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती हैं। तो आपको मुख्य आंध्र प्रदेश से गुजरने वाली मुख्य नदियों के नाम पता करने हैं, यानी रिसर्च करना है। आपको मज़ा आएगा, आप रिसर्च करेंगे, देखेंगे किस तरह से नदियाँ बहती हैं, फिर मैं आपको उन नदियों के बारे में और डिटेल बताऊंगा। ठीक है, वो नदियाँ डेल्टा भी बनाती हैं, तो ये तो थोड़ा अलग टॉपिक हो गया, लेकिन आपको ये तो चीज़ पता करनी है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है तो बेसिक पता ही होना चाहिए। ठीक है, और आंध्र प्रदेश की कैपिटल के पास इसके मुख्य पोर्ट और यहाँ पे बहने वाली मुख्य नदियाँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एप्पल ने $1.5 ट्रिलियन के मार्केट कैप पर पहुंचने वाली पहली अमेरिका की कौन सी कंपनी बन गई है। ठीक है, तो एप्पल है जो है कि उसने 1.5 ट्रिलियन का मार्केट कैप ऑक्यूपाई किया है। तो वह पहली कंपनी बन गई जो 1.5 ट्रिलियन का मार्केट कैप तक पहुंच पाई है। ठीक है, तो ये बड़ी कंपनी है और भी बड़ी होती जा रही है अपनी क्वालिटी की वजह से, इसलिए हम लोगों को हमेशा ट्राई करना चाहिए कि हम लोग अपनी क्वालिटी मेंटेन कर सकें। आई होप मैं भी कर सकूं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने स्कूल के बच्चों के लिए स्कूल फॉर होम स्टोर शुरू। तो फ्रेंड्स, इसका नाम है अमेजन कंपनी। ठीक है, अमेजन कंपनी जो कि है उसने स्कूल फॉर होम स्टोर लॉन्च किया है। बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड है ऐप है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सेबी। ठीक है, सेबी से जुड़ा एक क्वेश्चन है, सेबी ने किस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को प्रमोटर के तौर पर हटा दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर है यस बैंक। ठीक है, तो इसका आंसर है यस बैंक। ठीक है, तो यस बैंक के जो राणा कपूर को जो प्रमोटर थे उनको, तो यस बैंक से जुड़े चीज़ को क्यों किया गया, क्योंकि यस बैंक में अभी जो डिफ़ॉल्ट आए हैं, ठीक है, यस बैंक का एनपीए जो बड़ा है और यस बैंक के जो शेयर नीचे आए हैं, इससे जो चीज़ों के लिए राणा कपूर को प्रमोटर के तौर से हटा दिया गया। ठीक है, एक चीज़ और है, सेबी का फुल फॉर्म क्या है और सेबी है क्या। ठीक है, तो इससे जुड़ी चीज़ हम देखते हैं। तो सेबी जो है इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका काम क्या है, तो ये रेगुलेटर के तौर पर काम करता है। ठीक है, रेगुलेटर मतलब कि जो इन्वेस्टर्स से जुड़ा मैनेजमेंट है, इन्वेस्टर्स से जुड़ी प्रॉब्लम्स हैं और इन्वेस्टर्स जो पैसे लगाते हैं और जो जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लगाते हैं, बैंकों में लगाते हैं और कहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, और कहाँ पे लगाते हैं, और बैंकों के साथ इक्विटी फंड में लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। तो बहुत सारी जगह पे सेबी से जुड़े लोग पैसे लगाते हैं, तो सेबी उनका रेगुलेट करता है कि उनका पैसा कहीं उल्टी सीधी जगह पे तो नहीं जा रहा है, इन्वेस्टमेंट में कहीं कोई घोटाला तो नहीं कर रहा है, कोई इन्वेस्टर्स पैसे लगा रहा है उनका पैसा खप तो नहीं कर रहा। तो एक रेगुलेटर का काम करता है, एक तरीके से उसकी जानकारी सब कुछ रखता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है इंडिया का, और जब से इन्वेस्टर्स बढ़े हैं तो इनका वैल्यू भी बढ़ गई है। तो जो सेबी काम कर रही है बहुत अच्छा काम है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी आपको पता करना है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ है। ये आपका SW हो गया। ठीक है, क्योंकि मैं बता दूंगा तो आप भूल जाओगे, लेकिन जब आप कुछ खुद उसका पोस्टर देखोगे कि सेबी का मुख्यालय कहाँ पे है तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और उससे जुड़ी डिटेल आप फिर से पढ़ोगे तो आपको फिर से ध्यान आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें मैंने सेबी के बारे में बताई हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, 12 जून को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन हैं,
इसमें से आपका पहला ऑप्शन राइट है बाल श्रम विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। तो ये किसकी पहल पर मनाया जाता है, ठीक है, तो ये मनाया जाता है आईएलओ की पहल पर। तो आईएलओ क्या है, आईएलओ यूएन का एक क्या है, पार्ट है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की ही एक संस्था है, ठीक है, या उसका पार्ट कह लो। तो इसका फुल फॉर्म क्या, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसकी पहल पर बाल श्रम दिवस मनाया जाता है कि जो बच्चों से हैं उनको कानूनी तौर पर यह अधिकार मिले कि उनसे बाल श्रम ना करवाया जाए, कम से कम 14 वर्ष की उम्र तक बच्चों से कोई श्रम ना करवाया जाए। और भारत में भी इसके लिए कानून है आर्टिकल 23 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत बच्चों को हैजार्डियस जगह पर काम ना करवाया जाए। जो हैजार्ड प्लेसेस हैं जैसे कोयला फैक्ट्री है, जैसे कि चूड़ी बनाने का उद्योग है, तो इन जगह पे हैजार्डियस वर्क होता है, तो इन जगह पे बच्चों से कोई काम ना करवाया जाए। शराब फैक्ट्री है, ठीक है। तो ये चीज़ें भारत में भी लागू हुई हैं नियम में, लेकिन अभी भी बहुत सारा बाल श्रम है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार कोरोना पैंडेमिक की वजह से बाल श्रम बहुत बढ़ गया है, क्योंकि जो वल्नरेबल चिल्ड्रन थे, जिनके घर में पैसों की कमी थी, वहाँ पर बच्चों को बाल श्रम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। किसकी वजह से, कोरोना पैंडेमिक की वजह से। इसलिए वर्ल्ड में जो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है, इसका उद्देश्य पॉलिटिकल और सोशल जस्टिस दिलाना है बच्चों को, और पॉलिटिकल और सोशल थिंग्स को बढ़ावा देना है, जागरूक करना है कि वह बच्चों के लिए बाल श्रम ना करें, ठीक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी चीज़ बाल श्रम से जुड़ी चीज़ में हमारे देश के मुख्य व्यक्ति कैलाश सत्यार्थी रहे हैं, जिन्हें नोबेल भी मिल चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए। मलाला यूसुफ को और कैलाश सत्यार्थी को साथ में नोबेल मिला था, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी बाल श्रम से रिलेटेड हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि 12 जून को मनाया जाता है। और बहुत सारी जागरूकता अभियान इससे जुड़ी चलाई जाती हैं, ठीक है। किसके द्वारा मनाया जाता है, आईएलओ के द्वारा। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट है, निम्न में से किस देश की 90 वर्षीय हमाको मोरी ने रोजाना 3 से 4 घंटे वीडियो गेम खेलकर अपना नाम ओल्डेस्ट गेमिंग यूट्यूबर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है, ठीक है। तो ऑप्शन है चीन, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इसका आंसर है जापान, ठीक है। जापान की महिलाएं हैं हमाको मोरी, उन्होंने जो 3-4 घंटे वीडियो गेम खेल कर रोजाना अपना नाम ओल्डेस्ट गेमिंग यूट्यूबर पर गिनीज बुक में जो है वर्ल्ड की फेमस बुक जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाते हैं जिसके अंतर्गत, उसमें अपना नाम दर्ज कराया गया है, ठीक है। तो इससे हमें दिखता है कि किस तरह से बूढ़ी महिला भी काम करने से नहीं चूकती है, इसलिए हम यूथ को तो बहुत अच्छे से काम करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको मेरा जो मैंने बताया आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अगर आपको पसंद आया होगा तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही और थैंक यू, ठीक है।